हेलो फ्रेंड्स, देखिए दोस्तों, आज से हम लोग टॉपर्स की जो भी कॉपी हैं उनको डिस्कस करेंगे। पहले जीएस की जो भी कॉपी हैं सब डिस्कस करेंगे। इससे पहले भी कॉपी डिस्कस की गई हैं, तो आप लोग को लिंक मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, आप लोग वहाँ से पढ़ लें। और आपको बता दें दोस्तों, देखिए आज से मतलब डेली चलेगा, ठीक है। वो मैंने कभी बना ली कभी नहीं बनाई थी, और हैं तो आप देख लेना। जैसे कि कृतिका, जो कि उन्होंने टॉप किया था, कृतिका नाम मैम है, तो उनका आपको कॉपी मिल जाएगा। तो आप देख लेना किस तरीके से आंसर राइटिंग किया जाता है दोस्तों, ठीक है। तो ये हैं अनिरुद्ध कुमार, ठीक है, अनिरुद्ध कुमार, और इनका मीडियम हिंदी था, और ये इन्होंने 2016 में ये कॉपी लिखी है। चलिए हम लोग देखते हैं। इन्होंने विजन आईएएस में प्रैक्टिस की, तो इस तरीके से उन्होंने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। तो अब हम लोग देखेंगे। देखिए, ये विजन आईएएस का पहला क्वेश्चन है। अनुसूचित एवं जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में संविधान में राज्यपाल के लिए कौन सी भूमिका परिकल्पित की गई? अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने में पांचवी और छठी अनुसूची के विभिन्न उपबंधों की सफलता का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। इस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया था, तो उन्होंने ये क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया है। तो आप लोग इस क्वेश्चन को क्या करना है, लिख लेना है या फिर स्क्रीनशॉट ले लो दोस्तों, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं उन्होंने किस किस क्वेश्चन का आंसर किया है। जिसका किया वो आप कर लेना, बता देंगे। और जो क्वेश्चन नहीं किया तो आप उसको लिख देना, ठीक है। जैसे कि इन्होंने दूसरे क्वेश्चन का आंसर किया है, तो दूसरे क्वेश्चन को हम डिस्कस करते हैं। इस तर्क के आलोक में कि सरकार अत्यधिक व्यवधानों से घिरी हुई है और इसके पास इन व्यवधानों का पर्याप्त समाधान भी नहीं है। बताइए क्या राज्यसभा की शक्तियों के पुनर्वलोकन का समय आ गया? संवैधानिक औचित्य एवं निकट अतीत में राज्यसभा द्वारा निभाई गई भूमिका के परिप्रेक्ष्य में चर्चा कीजिए। जैसे कि ये यूपीएससी वाले टॉपर्स है उनकी कॉपी है, इसी प्रकार से यूपी पीसीएस वालों के लिए भी टॉपर्स की कॉपी है, उनकी क्लास भी बनाए। तो लेकिन ये जो यूपीएससी वाले, एस्पायरेंट यूपी पीसीएस वाले, स्टेट पीसीएस वाले जो भी हैं, सबके लिए महत्वपूर्ण है दोस्तों, ठीक है। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं प्रश्न को। आप लोग एक बार खुद से देख लें दोस्तों, जस्ट थोड़ा सा, ठीक है। और उत्तर उन्होंने इस तरीके से लिखा है। वर्तमान समय में राज्यसभा की भूमिका का काफ़ी आलोचना हो रही है। क्या कर रहा है इन्होंने? वर्तमान समय में राज्यसभा की भूमिका की काफ़ी आलोचना हो रही है। इसके कई कारण हैं, कई कारण, बहुत ही अच्छी तरह से लिखा है। और फिर देखो कितना अच्छा लिखा है, फिर पॉइंट वाइज लिखा है। चलिए देखते हैं। जैसे कि लॉगिम की समस्या, लॉगिम की समस्या, कई महत्वपूर्ण बिल लोकसभा से पास होने के बावजूद भी राज्यसभा में अटके पड़े हैं। चलिए, राज्यसभा में सदस्यों की गिरता गुणवत्ता, गिरता लिख दिया दोस्तों, इनको ऐसे लिख देना चाहिए था, राज्यसभा में सदस्यों की गिरती गुणवत्ता, ठीक है। जब इन्होंने प्रैक्टिस की होगी विजन आईएएस में, तब इस तरह की कॉपी लिखी होगी दोस्तों शायद। लेकिन फिर भी ये सही है, विजन आईएएस अच्छा प्लेटफॉर्म है और काफ़ी अच्छी नॉलेज मिलती है, वो भी फ्री में मिल जाती है। मंथली मैगजीन फ्री में अपलोड करते हैं ये लोग। तो इन्होंने जो कॉपी करी है अपलोड, अच्छी कॉपी है, आपको इससे बहुत ज़्यादा नॉलेज मिलेगी। तो बिल्कुल भी स्किप मत करना दोस्तों, ध्यान से देखना, समझना। आज राज्यसभा बैकडोर एंट्री का माध्यम बन गया। ऐसे राजनेता व बाहुबली जो लोकसभा का चुनाव हार जाते हैं, राज्यसभा में चुनकर आ रहे हैं। देखो कितनी अच्छी बात इन्होंने कही है। और ये टॉपर्स बने हैं दोस्तों, टॉपर्स, समझ रहे हो ना। इस तरीके से आपको भी करना है, जब आप पूरी क्लास देखोगे तभी आपको समझ में आएगा। देखिए, साथ ही राज्यसभा राजनीतिक दलों के लिए फंड इकट्ठा करने का माध्यम बन गया है। जिसके पास धन बल है वह राज्यसभा का टिकट पा सकता है। इन्होंने काफ़ी वर्ड्स इंग्लिश में कर दिए हैं दोस्तों, खैर जो भी है, पर मैं तो मतलब हिंदी करना चाहिए। नामांकित सदस्यों की गिरती गुणवत्ता, PRS लाइट रिसर्च के अनुसार इस राज्यसभा में कई ऐसे नामांकित सदस्य हैं, रेखा व अन्य, जिन्होंने अभी तक एक भी प्रश्न नहीं पूछे हैं। साथ ही उनकी अनुपस्थितियाँ भी ज़्यादा होती हैं। फिर टॉपिक में लिखा है, फिर पॉइंट 4 में आ गए। और फिर लिखा है छोटे राज्यों को पर्याप्त समय न मिलना। सामान्यतया राज्यसभा संघवादी प्रगति को मजबूत करता, परंतु हमारी राज्यसभा में छोटे राज्यों की बहुत ही कम सीटें हैं, अतः उन्हें वाद विवाद में पर्याप्त समय नहीं मिलता है। इन सभी परिस्थितियों में
इन सभी परिस्थितियों में सरकार द्वारा भी राज्यसभा को बाईपास करने का प्रयास किया जाता है। कई महत्वपूर्ण विधेयकों को धन विधेयक बनाकर प्रस्तुत करना, महत्वपूर्ण मुद्दों पर कानून बनाने की जगह अध्यादेश बना देना, जबकि हमारे संविधान निर्माताओं ने राज्यसभा को ऊपरी सदन के रूप में स्थापित किया जो राज्यों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करेगा। साथ ही लोकसभा के लिए ब्लैंकिंग पावर की भूमिका निभाएगा। कई बार कई महत्वपूर्ण विधेयक भी राज्यसभा से शुरू होते हैं। वे फॉरवर्ड, आज ज़रूरत है कि राज्यसभा की भूमिका को पुनरावलोकन किया जाए व कुछ सुधार किए जाए, इस तरीके से उन्होंने लिखा है। और 2003 का संशोधन जिसके द्वारा डोमिसाइल की वैधता खत्म कर दी गई थी उसे रद्द किया जाए। छोटे राज्यों व छोटी पार्टियों को भी पर्याप्त समय मिलना चाहिए। अभी कई छोटी पार्टियों का नामांकित सदस्यों में ज़्यादा समय के लिए यूनाइटेड पार्टी बनाई है। इस तरीके से उन्होंने लिखा है। दोस्तों, सदस्यों को उनके व्यवहारों व दायित्व के संदर्भ में प्रशिक्षित किया जाना चाहिए। सेकंड, ARC सदस्यों के लिए कोड ऑफ एथिक्स का विकास हो। अगला क्वेश्चन आया और उन्होंने लिखा है, जैसे मैंने हम क्वेश्चन देख लेते हैं, कागजी तौर पर पालन किए जाने के बावजूद लाभ के पद से संबंधित संवैधानिक प्रावधानों का स्वाभाविक तौर पर पिछले कुछ वर्षों में उल्लंघन ही किया गया। सर्वोच्च न्यायालय के विभिन्न निर्णयों के आलोक में इस पर चर्चा करनी है। ठीक है, तो उन्होंने लिखा है, लाभ के पद का उल्लेख संविधान में आर्टिकल 102 व आर्टिकल 151 में है, परंतु इसमें लाभ के पद को परिभाषित नहीं किया गया। फिर आगे लिखा है, चुनाव आयोग ने कुछ आधारों पर लाभ के पदों का निर्धारण किया, जैसे कि अगर सरकार द्वारा उस पद पर नियुक्ति होती है, अगर सरकार को उस पद से हटाने का अधिकार है, अगर सरकार उस पद के लिए रेजिग्नेशन तैयार करती है, अगर पद का फंक्शन सहकारी न होकर कार्यकारी प्रक्रिया। वैसे संविधान में संसद को यह अधिकार है कि वह कुछ पदों को कानून के द्वारा लाभ के पद के दायरे से बाहर कर सकती है। इस तरीके से मैंने लिखा। दोस्तों, ठीक है, राइटिंग किसी का दूसरे का समझने में काफ़ी प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन आप ये सभी नोट करते हुए आप अपना लक्ष्य देखें। ठीक है, जितना भी नॉलेज मिला आप उसको देखें। ठीक है, परंतु लाभ के पद के प्रावधान का कई बार दुरुपयोग हुआ। हाल ही में दिल्ली सरकार द्वारा बड़ी संख्या में MLA को संसदीय सचिव का पद दिया गया है, जबकि संसदीय सचिव को राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त होता तथा उसी आधार पर सुविधाएं मिलती हैं। फिर वास्तव में यह संविधान के 91 संशोधन 2003 को बाईपास करने के लिए किया जाता है, जो यह निर्धारित करता है कि मंत्रिपरिषद की सदस्य संख्या कुल विधानसभा और लोकसभा की सदस्य संख्या के 15% से ज़्यादा नहीं हो। इस तरीके से फिर लिखा है, इस दुरुपयोग को रोकने के लिए माननीय न्यायालय ने SC व SC ने भी कई बार प्रयास किए थे। SC माने हाई कोर्ट, SC माने सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, आगे देखिए, हाल ही में कलकत्ता हाई कोर्ट ने 24 संसदीय सचिवों की नियुक्ति को रद्द किया। यह भूमिका महाराष्ट्र व हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने भी अपने निर्णयों में निभाई थी। जैसे कि आप करंट अफेयर्स पढ़ोगे और निरंतर आप न्यूज़पेपर पढ़ोगे तभी तो आपको इतना सब पता होगा। इस तरीके से आप देखते रहो, डेली न्यूज़पेपर पढ़ें। ठीक है, हिंदी माध्यम के लिए दैनिक अच्छा हो, जो कि हम अपनी क्लास यूट्यूब चैनल पर लिंक देते हैं। चलिए हम देते हैं। इसके अलावा कई कमेटियों ने भी सरकार की भूमिका की आलोचना की तथा इस संदर्भ में गाइडलाइन बनाने का निर्देश भी दिए। सेकंड ARC के अनुसार लाभ के पद का निर्धारण निम्न आधारों पर है। अगर किसी पद का गठन पूर्णतः सलाहकारी भूमिका के लिए है, उसे लाभ का पद नहीं माना जाना चाहिए। इस तरीके से लिखा है। और आगे देखते हैं, अगर पद के कार्य एग्जीक्यूटिव नेचर का है, ये हो गया। ठीक है, बी ऑप्शन, अगर वह पॉलिसी मेकिंग से संबंधित निर्णय लेता है। इस तरीके से लिखा दोस्तों। और फिर देखेंगे, अगर वह गवर्नमेंट के करता है। और आगे देखते हैं, अगर उस अपने
अगर उसे अपने कार्य के लिए सरकार से कुछ रेन्यूमेशन मिलता है तो उसे लाभ का पद माना जाए। इस तरीके से उन्होंने लिखा है दोस्तों। और आपने गौर किया, जब मैं काफ़ी आपको दिखा रहे दोस्तों, पढ़ा रहे हैं, तो आप गौर करना, जैसे जैसे उन्होंने किया वैसे वैसे आप करना, ठीक है। जब और जो कॉपी उन्होंने काफ़ी लिखी होंगी तब जाकर ये वाली अपलोड करी, तो ये सही है कॉपी, तभी करी है उन्होंने अपलोड, सही है दोस्तों।